हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिजत श्रीवास्तव और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखेंगे एवरीथिंग अबाउट द साइन एक्स थ्रू इट्स ग्राफ। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मेनली 3 बातें सीखेंगे। सबसे पहले हाउ टू मेक द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। दूसरी बात कि थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए साइन का वैल्यू निकालना हम लोग सीखेंगे, ट्रिक के साथ, ग्राफ के साथ याद भी हो जाएगा। तीसरा चीज, ट्रिगोमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस एंड फॉर्मूला बाय यूजिंग ग्राफ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर जो हम लोग ग्राफ बना रहे हैं वो साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे साइन एक्स होगा। सबसे पहला चीज हम लोग ये सीखेंगे कि साइन का रेंज कहाँ से कहाँ होता है। मतलब साइन का रेंज होता है -1 से 1 तक। ठीक है, सबसे पहला तो बात ये है कि साइन जाएगा -1 से 1 तक, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 जाएगा ऊपर और मिनिमम वैल्यू नीचे जाएगा -1। ठीक है, पहले तो ये समझ लेते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग ये सीखते हैं कि 1 कब होता है और -1 कब होता है। ठीक है, और बीच में 1 हो रहा है और -1 हो रहा है तो बीच में 0 तो होगा ही। साइन का वैल्यू साइन 0, याद कीजिए आप लोग 10th में हम लोगों ने सीखा है कि साइन 0 होता है 0 डिग्री पर क्या होगा 0, मतलब एक पॉइंट तो मिल गया हम लोग को। दूसरा पॉइंट, साइन का वैल्यू 1 कब होता है π/2 पे, यानी कि 90 डिग्री पे। ये है एंगल वाला एक्सिस π/2 और ये है वैल्यू वाला एक्सिस वाई वाला। ये π/2 पे 1 होता है, π/2 पे 1 हो जाएगा, ये एक पॉइंट मिल गया। और फिर वापस, अच्छा पहले 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर वापस 0 होगा ना, तब ना माइनस में जाएगा, तो वापस 0 कब होता है पाई पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब ये -1 कब होगा 3π/2 पे। देखिए सिमेट्री से अगर हम लोग देखें तो 0 से π/2 जाते हैं तो 0 से 1 जाता है ये। ठीक है, 1 बढ़ता है। π/2 से पाई जाते हैं तो 1 घटता है। ठीक है, यहाँ +1 यहाँ -1। तो अगर हम लोग को एक और घटना है तो फिर π/2 आगे बढ़ेंगे, तो पाई में π/2 जोड़ते हैं, अगर पाई प्लस π/2 करते हैं तो क्या आएगा 3π/2, 3π/2 यानी 3π/2 पे ये -1 हो जाएगा। ठीक है, 3π/2 पे -1। ठीक है, फिर अगर हम लोग और पाई बढ़ते हैं तो वापस -1 से 0 की तरफ जाएगा ये, -1 से 0 की तरफ 3π/2 + π/2 हो जाएगा 2π। ठीक है, 2π। ठीक है, अब इन सारे डॉट्स को हम लोग मिला देते हैं। देखिए सबसे पहले ये डॉट हुआ, ठीक है, फिर से ये डॉट हुआ, फिर ये डॉट हुआ, ऐसे मिल गया, तो साइन का कर्व बन गया। 0 से 2π के बीच का साइन का कर्व बन गया। 0 पे 0, π/2 पे 1, 3π/2 पे -1, 2π पे वापस 0। ठीक है, यही सेम चीज़ रिपीट होते चल जाएगा आगे की ओर, सेम चीज़ ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे 0 पे 0, π/2 पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे पाई पे वापस 0। ठीक है, फिर 3π/2 पे ये -1 हो गया, फिर 2π पे 0 हो गया, 2π प्लस फिर π/2 जोड़ देते हैं अगर इसमें हम लोग, तो ये हो जाएगा 5π/2, वापस 5π/2 पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा मैक्सिमम वैल्यू, फिर पाई जोड़ देते हैं, π/2 जोड़ देते हैं सॉरी, तो ये 3π हो जाएगा। ठीक है, 3π पे वापस 0। यहाँ एक पैटर्न और दिख रहा है कि जब पाई 2π 3π ऐसा हो रहा है तो ये 0 आ रहा है। ये भी एक रूल है कि साइन nπ 0 होता है। अगर n इंटीजर हो तो साइन nπ 0 होता है। ये NCERT और बाकी सारी बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, जिस फ्लो में कर्व राइट साइड जा रहा है उसी फ्लो में कर्व लेफ्ट साइड भी जाएगा, तो वैसे ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसमें भी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो 1 ही रहेगा। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -1 ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो 0 पे 0, वापस देखिए -π/2 पे, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव होता है, -π/2 पे -1 हो जाएगा, सिमेट्री फॉलो करेगा। +π/2 पे 1 आया तो -π/2 पे -1 आएगा। ठीक है, अब देखिए वापस और π/2 बढ़ेगा तो यहाँ पाई आएगा, फिर पाई पे -π पे 0 हो गया, -π पे 0 होगा। देखिए ये इंटीजर वाला बात यहाँ भी प्रूफ हो रहा है। ठीक है, फिर और -π/2 में अगर हम लोग पीछे जाए इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो ये -3π/2 आएगा, यहाँ पे भी वापस -1 आ जाएगा। फिर और थोड़ा लेफ्ट जाए हम लोग तो ये आ जाएगा -2π, वापस 0 हो जाएगा, वापस ऐसे ही रिपीट करते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -5/2, जो राइट साइड में हो रहा है वही लेफ्ट साइड में होते चला जाएगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा, मिनिमम वैल्यू -1 आएगा, बीच में 0 होते रहेगा और वैल्यू आगे पीछे होते रहेगा। इस ग्राफ को थोड़ा और जूम करते हैं, और अब हम लोग 0 से π/2 के बीच का ही देखते हैं। ठीक है, 0 से π/2 का ही बीच का ही देखते हैं। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, 1 तक जा रहा है,
ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जीरो पे तो जीरो आता है, 0 डिग्री पे जीरो वैल्यू, 30 डिग्री यानी कि π/6, 45 डिग्री यानी कि π/4, 60 डिग्री यानी कि π/3। साइन 30 डिग्री पे क्या होता है? साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2, ठीक है। 45 डिग्री पे होता है 1/√2, यानी कि ये वाला वैल्यू है, ये 1/2 यहाँ होगा और 1/√2 यहाँ होगा। और π/3 पे क्या होता है? √3/2, ठीक है। ये भी इसे इंक्रीजिंग आ रहा है। तो हम लोग इस अगर पिक डिटेलिंग पे जाएं तो हम लोग सारा एंगल का वैल्यू भी याद कर सकते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर इस ग्राफ को हम लोग और जूम करें तो हम लोग को एक बात पता चलेगा कि हम लोग इन तीन वैल्यू से बहुत सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें π/2 से अगर 30 पीछे जाते हैं तो कितना वैल्यू आ जाता है? 60 पे कितना वैल्यू होता है साइन का? √3/2। अब सिमेट्री के हिसाब से देखें तो 30 इधर जाए तो 60 है, उधर 30 जाए तो 120 है। 120 मतलब 2π/3। तो जितना 60 का वैल्यू होगा उतना ही 120 का भी वैल्यू होगा, तो उसका भी वैल्यू √3/2 है। इधर पीछे 45 डिग्री अगर हम लोग जाएं तो π/4 आता है, उधर 45 डिग्री जाए तो आता है 3π/4 यानी कि 135 डिग्री। उसका भी सेम वैल्यू हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2, क्योंकि 45 का वैल्यू उतना ही होता है। अब देखिए अगर हम लोग वापस 60 डिग्री पीछे जाएं तो आता है π/6, और अगर 60 डिग्री उधर आगे जाएं तो 5π/6 आता है, कि 150 डिग्री। तो इस सब का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा π/6 और 5/6 का 1/2। अगर 90 डिग्री पीछे जाता आता है 0, 90 डिग्री आगे जाए तो आता है पाई। दोनों का वैल्यू 0 0 है। इसी जूमिंग टेक्निक का यूज करके हम लोग आगे का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि ये हुआ 5π/6, ठीक है। तो ये कितना पीछे है? इस पॉइंट से पाई से 30 डिग्री पीछे है तो 5/6। पाई से अगर 30 डिग्री आगे हो जाएगा तो 5 + π/6 कितना हो जाएगा? 7π/6, यानी 7π/6 पे इसका वैल्यू क्या होगा साइन का? ये जितना ऊपर गया है, ऊपर है, उतना ही ये नीचे होना चाहिए सिमेट्री के हिसाब से। यानी ऊपर ही कितना है? ऊपर है 1/2 प्लस में, तो नीचे कितना होना चाहिए? माइनस में 1/2, यानी कि साइन 7π/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/2, ठीक है। वैसे ही हम लोग अगर π/4 पीछे जाते हैं तो आता है 3π/4। ऐसे ही हम लोग π/4 आगे जाएंगे तो क्या आएगा? 5π/4। तो पाई से π/4 आगे जाएंगे तो आएगा 5π/4, यानी कि ये वाला एंगल 5π/4 होगा। 3π/4 पर कितना आता है? +1/√2। तो 5/4 उतना ही सिमेट्री के हिसाब से नीचे होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -1/√2। ऐसे करते करते हम लोग ये भी वैल्यू निकाल लेंगे। ये कितना है? ये पाई माइनस इधर हो रहा था -60, तो ये हो जाएगा पाई +60, यानी पाई + π/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3π 4π/, तो ये हो जाएगा 4π/3। ये हो जाएगा माइनस ऑफ √3/2, ठीक है। आप लोगों ने ये जूम इन जूम आउट का कॉन्सेप्ट समझ लिया। मतलब हम लोग को ये समझना होगा कि अगर हम 0 से पाई के बीच का जो भी वैल्यू आ रहा है, जो भी 5 6 7 जो भी मेन वैल्यू है, इसका जस्ट उल्टा निगेटिव में पाई से 2π के बीच का होगा। अगर 0 से पाई के बीच का अगर हम लोग को याद है तो हम लोग पाई से 2π के बीच में लिख सकते हैं, और 2π के बाद तो वापस रिपीट करने ही लगता है ये 0 वाला, ठीक है। सेम टाइप का ग्राफ बनने लगता है आगे से, सेम टाइप का ग्राफ ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए यहाँ से यहाँ तक सेम, फिर यहाँ से यहाँ तक सेम, यानी 2π से 4π तक वहीं 0 से 2π वाला रिपीट कर जाएगा। ये उठा के वैसे डायरेक्ट रखा जाएगा, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हुए आगे का कोई भी वैल्यू सिर्फ सिमेट्री और ग्राफ यूज करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2-3 ऑब्जर्वेशन बड़ा तगड़ा आ रहा है। पहला आ रहा है कि साइन nπ 0 होगा अगर n इंटीजर है तो, सबसे पहला तो ये आ गया। दूसरा चीज़ आ रहा है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 90 के पीछे थीटा जाए या आगे थीटा जाए, सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। सेम वैल्यू आ रहा है, यानी कि हम लोग जब 30 घटा रहे थे और 30 जोड़ रहे थे तो सेम वैल्यू आ रहा था। तो इससे ये पता चल रहा है कि sin π/2 प्लस थीटा इक्वल टू sin π/2 माइनस थीटा, ठीक है। और sin π/2 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा, यानी कि तीनों बराबर है। sin π/2 प्लस थीटा इक्वल टू sin π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। पहला ये ऑब्जर्वेशन है। एक और ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर हम लोग ये पाई से भी पीछे जाते हैं और आगे जाते हैं तो क्या अंतर आ रहा है? अगर हम लोग साइन पाई माइनस थीटा जाते हैं, ये इक्वल हो जा रहा है साइन पाई प्लस थीटा के। बस क्या, साइन बदलते हुए, माइनस बदलते हुए, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन और आ रहा है, देखिए यहाँ पे अगर 2π के बाद देखा जाए
तो सारा वैल्यू रिपीट करेगा वैसे ही जीरो जैसा, जैसे देखिए जीरो पे यहाँ रिपीट कर रहा है वैसे ही यहाँ 2 पाई के बाद भी रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस थीटा, मतलब थीटा का आगे जितना बढ़ेगा वैसे ही 2 पाई के आगे बढ़ने पे आ रहा है सेम वैल्यू सेम रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, तो सेम वैसे ही रिपीट करने लगेगा ये। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।